तो आप लोग आए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे एक हत्या हुई है भूमि विवाद में। किसी दो के विवाद में तीसरे की हत्या हो गई है, और जिसकी हत्या हुई है वो दलित समाज से आता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस घटना पे? जब दो लोगों की घटना आपस में है और तीसरे की हत्या हो जाती है, यह तो सरासर गलत है। और जहाँ तक बात है समाज की, तो अनुसूचित जाति से ये वर्ग है जो हमेशा दबे कुचले रहते हैं। इसी तरह से आज भारत में पहचान है कि अनुसूचित जाति पहले से ही दबा कुचला हुआ है। तो दो आपस में लड़ रहे हैं, तो तीसरे के इसमें लपेटने समेटने की मतलब क्या है? मतलब कि दो जो आपस में लड़ रहे हैं उनका या तो दिखावटी लड़ाई है और मोहरा बनाया गया है इस कमजोर आदमी को। जब कमजोर आदमी को मोहरा बनाया गया है तो हम किसको दोष लगाएंगे? समाज को या फिर राज व्यवस्था है उसको दोष लगाएंगे? हत्या हुई है, पीड़ित परिवार के एक सदस्य की हत्या हुई है जी। आप पीड़ित परिवार के पक्ष में आपकी क्या मांग है? आपकी पार्टी की क्या मांग है सरकार से? मेरे पक्ष में हम किसी के पक्ष में नहीं बात कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि सच्चाई की बात करते हैं। जब इनकी हत्या जो परिवार है पीड़ित है, हत्या हुई है, हत्या का कारण जो भी रहा हो, हत्या तो हुई है, तो परिवार तो पीड़ित है। तो उस परिवार के पक्ष में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी इसके पक्ष नहीं कहा जाता है, इसको न्याय के लिए कहा जा सकता है। अगर हत्या हुई तो सरकार नीतीश कुमार जी घोषणा किए थे कि अनुसूचित जाति के अगर किसी कारणवश हत्या हो जाती है तो उनको एक परिवार वालों की नौकरी और उनको आर्थिक मदद भी दिया जाएगा। तो मैं नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि भोला जी के तो हत्या हो गया, मगर उनके परिवार में अगर कोई है तो उनको सरकारी नौकरी दिया जाए और 10 लाख उनके परिवार को आर्थिक मदद किया जाए, और इस परिवार को सुरक्षा की गारंटी सरकार ले। यही हमारी मांग है। और आए दिन इस गांव में ही नहीं बल्कि बिहार के किसी कोना में इस तरह की घटना न हो, हम सरकार से अपील भी करते हैं। ये जो घटना हुई मठ की भूमि विवाद के कारण घटना हुई है, तो इस पे आपकी क्या मतलब इस पे आपकी क्या राय है? मठ की भूमि का मतलब होता है कि मठ का जिम्मेवारी होता है। मठ वाले वो अगर अपने से खेती करते हैं तो करें, अगर किसी और को देते हैं तो ये मठ लोगों की बात है। हमने तो सुना जो पीड़ित परिवार है कि ना उस खेत से हमें ताल्लुक है, ना उस मठ से हमें ताल्लुक है, ना उस जो साधु है, जो भी है साधु, उससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो फिर ये तो एक बलि का बकरा बनाया गया है इनको। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ गोरखनाथ पासवान और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव हैं। ये तो बहुत दर्दनाक घटना कहा जाए, और खासकर से अनुसूचित जाति के जो समाज में हो रहा है, ये सबसे दर्दनाक घटना है। दूसरी बात, अभी हम मीडिया में सुनते आ रहे हैं कि किसी दलित की घटना होता है, दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई मारता है तो उसको कहा था कि दलित का हत्या हुआ है। अगर वही मुसलमान से झगड़ा होता है हिंदू के साथ तो कहता है कि एक हिंदू का घटना हुआ है। इस पे हम मीडिया से बताना चाहेंगे कि दलित का प्रयोग जो होता है, इस पे खासकर हमारे मीडिया जो है यही कहा जाता है कि दलित जो वर्ग है आज ऊपर जाति से यानी सवर्ण जातियों से और लड़ाई हो, किसी मठाधीश के साथ लड़ाई हो, मनवादियों के साथ लड़ाई हो, तो कहते हैं कि एक दलित का घटना हो गया है। अगर उसी मुसलमान से कहीं झगड़ा हुआ तो कहा जाता है कि हिंदू का घटना हुआ है। तो इस झगड़ा और लड़ाई के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि जो आज पीड़ित परिवार है, इस पे जो हमारे विधायक हैं, अब तक जो सूचना हमको मिला यहाँ पर आने पर कि विधायक भी यहाँ तक के कोई रिपोर्ट नहीं लिए हैं, जो कि यहाँ की जनता उनको जिताई है। इस घटना स्थल पर उनको पहुँचना चाहिए और पहुँचकर यहाँ का सूचना लेके इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए।
और मेरा परिचय गुड्डू कुमार मेरा नाम हुआ और बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रभारी है दिनारा विधानसभा के।